एक बार फिर पुलिस के हाथ लगा करोड़ों का ड्रग्स मास्टरमाइंड के खुलासे में आया महिला का नाम। नमस्कार, मैं कोमल गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरें पूर्वांचल न्यूज। क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के पीआई प्रमोद बड़ाक को गुप्त मुखबिरों से जानकारी मिली कि भाईंदर की रहने वाली सबीना शेख के द्वारा अमली पदार्थों की तस्करी की जा रही है। जब पुलिस ने भाईंदर के मोतीलाल इलाके में स्थित उसके घर पर छापेमारी की, जिसके बाद पुलिस को सबीना शेख के पास से पुलिस ने 11 किलो 830 ग्राम कोकेन बरामद किया, जिसकी कुल मिलाकर कीमत 17 करोड़ 74 लाख बताई जा रही है। जब सबीना शेख से कड़ी पूछताछ की गई तो मीरा रोड में रहने वाले नाइजीरियन का खुलासा हुआ और जब दोनों से पूछताछ की गई तो एक और महिला का नाम सामने आया जो कि वसई के एवरशाइन सिटी की रहने वाली थी, जिसके पास से पुलिस को 500 ग्राम कोकेन बरामद हुआ। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। आइए सुनते हैं पुलिस ने हमें इस पूरे विषय में क्या कुछ जानकारी दी। मीरा भाईंदर आयुक्तालय में माननीय पुलिस आयुक्त सर के गाइडेंस के अंतर्गत एंटी नारकोटिक्स ड्रग्स के अगेंस्ट में पूरे कमिश्नरेट में ड्राइव हमारी चालू है। उसी तहत 15 अप्रैल को यूनिट 1 के पीआई बड़ाक और उनकी पूरी टीम को एक इंफॉर्मेशन मिली कि एक महिला के पास में ड्रग्स है। ऐसी मालूमात होने के बाद में हमारी पूरी टीम वहां पे उसके वो महिला के घर पे पहुंची और उस महिला का नाम साबिना शेख है जो मोतीलाल नगर में रहती। उसका घर में जब हमारी टीम पहुंच गई और उसकी तलाशी ली तो हमें करीबन 11.83 केजीज का कोकेन हमें वहां से बरामद हुआ। उसकी कुल कीमत 17.74 करोड़ रुपीस की कीमत है। साथ ही 80,000 रुपीस की कैश हमको वो फ्लैट से बरामद हुई। जब उससे इस बारे में पूछताछ हमने चालू की तो हमें पता चला कि उसके साथ में और एक आरोपी है। तो उसके घर पे जब हमने छापा बोल दिया तो उस बंदे का नाम एक नाइजीरियन है, उसका नाम है एंडी उबा बुडी के ओनियसे। उसकी उम्र 45 इयर्स है, जो रहने वाला हटकेश मीरा रोड में रहता है। उसको हमने हिरासत में लिया और उसके घर से हमने करीबन 2.604 केजीज का कोकेन हमने बरामद किया, जिसकी कीमत करीबन 3.9 सीआर की है। और पूछताछ करने के बाद में उसकी और एक साथीदार जो कैमरून की रहने वाली है, वो लेडी एवरशाइन सेक्टर वसई पालघर में रहती है। वहां पे हमारी टीम ने जाके पूछताछ की और हमने उसको हिरासत में लिया और उसके घर से हमने करीबन 433 ग्राम्स ऑफ कोकेन हमने वहां से बरामद किया। साथ ही नाइजीरियन करेंसी और यूएस डॉलर्स भी हमने वहां से बरामद किए। कुल मिला के 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में नवघर पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 159/2025 एनडीपीएस के तहत सेक्शंस 8C 21C 22C 29 के तहत हमने गुना दर्ज किया है। इसका इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच की टीम आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन तीनों आरोपियों का हमने 5 दिन की पुलिस कस्टडी हमें मिली है। आगे ये कहाँ से लाते थे, कहाँ बेचते थे, इनके घरों में और कोई साथीदार है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, इसकी पूरी तहकीकात हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमारे लोग करेंगे। जो खास बात हमें जो उसमें सामने नजर आई है कि जो कोकेन हमने पकड़ा है उसमें करीबन हमको 268 कैप्सूल्स हमें मिले हैं। ये कैप्सूल्स मोस्ट प्रोबेबली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तरीके से शायद इंडिया में ला सकते हैं, ऐसा प्रिलिमिनरी हमें लग रहा है। जब इंट्रोगेशन में हम लोग इन आरोपियों को पूछताछ करेंगे तो इसके बारे में और ज्यादा जानकारी पा सकते हैं। तो जो दोनों फॉरेनर थे, ये लोग लीगली यहाँ पे रह रहे थे, उसकी इंफॉर्मेशन थी पुलिस को? ये अभी हम लोगों ने उन जो जहाँ पे रहते थे उनके जो लैंड ओनर्स है, जो फ्लैट ओनर्स है, उनके तहत भी हम लोग बीएनएस के तहत हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। लीगली रह रहे थे वो लोग, मतलब अपने पासपोर्ट
नहीं, अभी तक उन्होंने उनके जो फ्लैट ओनर्स थे उन्होंने पुलिस को रहने वालों की वो उनके जो रह रहे थे उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, इसलिए हम लोग BNS 223 के तहत हम लोग वो फ्लैट ओनर्स के अगेंस्ट भी कार्रवाई करने वाले हैं। कंटिन्यूसली हमारी ड्रग्स के खिलाफ में हमारी कार्रवाई जारी है। पिछले ही 10-15 दिन में हमने यूनिट 2 में भी हमने वहाँ पे हमने कार्रवाई की थी। कंटिन्यूसली हमारी ड्रग्स के खिलाफ में कार्रवाई जारी है। मैं वही आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपके माध्यम से भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहीं कुछ गलत ड्रग्स के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस को ज़रूर जानकारी दें, हम तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई सर ये करेंगे। बड़े लोग थे जो